हेलो गुड मॉर्निंग उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। सभी ऑल एनएम सिस्टर बहनों को मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्कार। आज कल मैं वीडियो नहीं बना सका, आज वीडियो बना रहा हूँ। कल कुछ प्रॉब्लम से कारण नहीं हो सका। आज हम वैक्सीन MMR की बात करेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है मीजल्स मम्प्स एंड रूबेला। और ये भी एक वैक्सीन है जो आपको रूटीन इम्यूनाइजेशन में लगती है, जो एनएम सिस्टर द्वारा लगाई जाती है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है मैंने लगभग 20+ क्वेश्चन बनाए हैं, जो आपको थ्योरी के साथ साथ नॉलेज दिया जाएगा। तो MMR का जो फुल फॉर्म आपको देख रहे हैं, मीजल्स मम्प्स रूबेला वैक्सीन, एक संयोजन टीका कॉम्बिनेशन है। यानी कि इसमें आपका खसरा जिसे कहते हैं मीजल्स, गालफुला मतलब मम्प्स एंड रूबेला जैसी गंभीर बीमारियों को सुरक्षा प्रदान करती है। और ये अत्यधिक प्रभावी टीका है जो इन तीनों संक्रामक बीमारियों को रोकने में मदद करती है। यानी कि MMR जो होता है बेसिकली 3 टीकों का कॉम्बिनेशन होता है। MMR से बचाव करने वाली जो बीमारियां होती हैं, जैसे क्या होती है, ये अत्यधिक संक्रामक वाल संक्रमण है आपका खसरा। और लक्षण इसके क्या है, इसके तेज बुखार हो जाते हैं, लाल दाने आते हैं, काली खांसी होती है, नाक बहना चालू कर देता है, आँखों में जलन होती है। तो इसका मतलब है कि आप खसरे से पीड़ित हैं। जटिलताएँ क्या होती हैं, इसके कारण निमोनिया हो जाता है, डायरिया हो जाती है, अंधापन भी हो सकता है और मस्तिष्क में सूजन भी हो सकता है अगर ज़्यादा लंबे सख्त खसरा आपके साथ रहा तो। दूसरी चीज़ें हैं इसके अलावा कि गालफुला जब हो जाता है तो इसका वायरल संक्रमण है जो लार ग्रंथियाँ सिलाइवरी ग्रंथ को प्रभावित करती है। लक्षण क्या इसकी हैं कि चेहरे और गर्दन में सूजन हो जाती है, बुखार हो जाता है, सिर दर्द रहता है, थकान होती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है। जटिलताओं में देखिए इसे बहरापन होने की आशंका होती है, मस्तिष्क और अंडाकोश में सूजन हो जाती है और प्रजनन समस्याएँ हो जाती हैं। तो ये इसी मम्प्स के रिलेटिव प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और लास्ट है रूबेला, इसे जर्मन मिजल्स भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा ये इम्पोर्टेंट है। रूबेला को जर्मन मिजल्स भी कहते हैं और ये हल्का लेकिन संक्रामक वायरल संक्रमण है। इसका लक्षण क्या होते हैं कि हल्का बुखार होता है, गुलाबी दाने आ जाते हैं और लिप्स नोड्स में सूजन आ जाती है, लिप्स नोड में सूजन आ जाती है। गर्भवती महिलाओं में एक खतरा देखा जाए तो गर्भपात में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जन्मजात विकृतियां पैदा होने की संभावना होती है। तो ये उनसे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। MMR वैक्सीन की खुराक कितनी होती है, तो पहली खुराक जो होती है 9 से 12 महीने की उम्र में लगाई जाती है और दूसरी जो खुराक है 16 से 24 महीने की उम्र में लगाई जाती है। और कुछ देशों में तीसरी खुराक किशोरावस्था में दी जाती है। यानी किशोरावस्था में जब होता है तो कई कंट्रियों में इसको दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ बेसिकली यही 2 चलते हैं, एक 9 महीने या एक MMR फर्स्ट, MMR सेकेंड जिसे कहते हैं। MMR फैक्स कैसी दी जाती है, तो ये टीका इंजेक्शन के रूप में दी जाती है पहली बात। और आमतौर पर इसे बाएँ या जांघ के मांसपेशी में लगाया जाता है, बाहें या जांघ के मांसपेशी में इसको लगाया जाता है। इसके क्या फ़ायदे होते हैं कि 99% से अधिक प्रभावी होता है ये। खसरा, गालफुला और रूबेला में आजीवन सुरक्षा रहती है और संक्रामक बीमारियों के प्रसार को रोकने में ये मदद करता है और जटिलताओं को ये रोकता है। जब ये प्रसार में रुक जाएंगी तो जटिलताएं ऑटोमेटिक रुक जाएंगी। MMR वैक्सीन संभावित दुष्प्रभाव क्या इसमें पड़ते हैं, हल्का बुखार होना, इंजेक्शन वाली जगह पर हल्का दर्द और सूजन होना, हल्के दाने आना और बहुत दुर्लभ मामलों में एलर्जी एवं अन्य गंभीर प्रतिक्रियाएं इसकी होती हैं आपकी। दूसरी चीज़ देखा जाए अगर इसमें, तो नेक्स्ट MMR वैक्सीन के किन लोगों को नहीं लगानी चाहिए, अगर देखा जाए तो किन को ये आपको डोज नहीं देनी चाहिए। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जिन लोगों को पहले किसी वैक्सीन से एलर्जी हो तो उनको नहीं देनी चाहिए। गर्भवती महिला गर्भावस्था के बाद भी दी जा सकती है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को नहीं दी जाती है।
जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है, यानी कि HIV, कैंसर, अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, तो आपको बेसिकली उनको ये चीज़ें MR वैक्सीन नहीं देना चाहिए। MR वैक्सीन में क्यों ज़रूरी है? ये संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोकता है, इसलिए ज़रूरी है। बच्चों को घातक जटिलताओं से बचाता है, इसलिए ज़रूरी है। और हार्ट इम्यूनिटी है को बढ़ाता है, जिससे पूरी आज़ादी सुरक्षित रहती है। और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारत सरकार इसे अनिवार्य रूप से लगाने की सिफारिश करता है, तो इसलिए वैक्सीन MR लगाना ज़रूरी है। अब इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है टोटली 20+ क्वेश्चन आपको बताएंगे। मैंने बताया था कि 20+ क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो जो पहली क्वेश्चन है आपका है सामने कि MMR वैक्सीन का क्या रोकने में मदद करती है, यानी व्हाट इज द MMR वैक्सीन हेल्प द प्रिवेंट पोलियो, टाइफाइड, खसरा, गालफुआ, रुबेला या डेंगू। तो आपको अभी जानते हैं इसका फुल फॉर्म जो होता है बेसिकली मिजिल्स, मम, रुबेला होता है, तो इसीलिए आपका पहला C राइट आंसर है। MMR वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? दिस टाइप्स ऑफ वैक्सीन: मृत वायरस वैक्सीन, जीवित लेकिन कमज़ोर वायरस वैक्सीन, DNS वैक्सीन या प्रोटीन आधारित वैक्सीन। तो ध्यान दीजिएगा, जो MMR वैक्सीन होती है वो जीवित होती है लेकिन कमज़ोर वायरस वैक्सीन होती है, यानी B राइट आंसर। MMR वैक्सीन कितने रोगों से बचाती है? तो अभी बताया ना कि मिजिल्स, मम, रुबेला ये 3 बीमारियां होती हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, MMR वैक्सीन पहली खुराक कब दी जाती है? जन्म के समय, 6 महीने की उम्र में, या 9 से 12 महीने की उम्र में, या 5 साल की उम्र में? तो अभी भी जिसका बताएं जस्ट इसका जो आंसर होता है कि 9 से 12 महीने की उम्र में इसको स्टार्ट की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? C करेक्ट आंसर। MMR वैक्सीन का दूसरा डोज कब दिया जाता है? 12 महीने की उम्र में, 16 से 24 वर्ष की उम्र में, 5 साल की उम्र में, या 10 साल की उम्र में? तो ये 16 से 24 साल की उम्र में सेकेंड वैक्सीन दी जाती है इसका। MMR वैक्सीन कौन नहीं लगवा सकता? 6 महीने के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, मधुमेह से रोगी। तो इसमें गर्भवती महिलाएं जो है MMR वैक्सीन नहीं लगा सकती, यानी कि इसका जो राइट आंसर है क्या? गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन से कहते हैं। खसरा किस वायरस के कारण होता है? बैक्टीरिया, पैरामिक्सो वायरस, कोरोना वायरस या एंटेरो वायरस? तो ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर है आपका पैरामिक्सियो वायरस होता है, यानी कि B करेक्ट आंसर इसका पैरामिक्सियो वायरस। गालफुला मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित कर? फेफड़े, लार ग्रंथियाँ, यकृत या तिल्ली? तो मैंने अभी थ्योरी में जस्ट बताया था इसके, ये गलफुए जो है लार ग्रंथियों को, यानी कि सैलिवा ग्लैंड को प्रभावित करती है। रूबेला रोग को किस नाम से जाना जाता है? चिकन पॉक्स, जर्मन मिजिल्स, स्मॉल पॉक्स या स्कॉर्टलेस फीवर? तो अभी भी जस्ट बताए हैं कि इसको जर्मन मिजिल्स भी कहते हैं, यानी कि 9 का B राइट है। MMR वैक्सीन का मुख्य दुष्प्रभाव क्या हो सकता है? गंभीर एलर्जी, हल्का बुखार, सूजन, हृदयघात या लकवा? तो इसके लिए हल्का बुखार और सूजन हो जाता है, तो इसका 10 का B राइट आंसर है। 10 का B राइट आंसर है। क्या MMR वैक्सीन कोविड-19 से बचाती है? तो ध्यान दीजिए, ये नहीं बचाती है। कोविड-19 से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये काम ही नहीं करेगा। MMR वैक्सीन कितनी बार दी जाती है? तो MMR वैक्सीन बेसिकली आपको बताए हैं कि ये 2 टीके होते हैं आपको, जो 9 से 12 और 16 से 24 के बीच में। तो एक होता है 9 से 12 मंथ के बीच में, और एक होता है 16 से 24 मंथ के बीच में। और ये होता है MMR फर्स्ट, और ये होता है MMR सेकेंड। तो दोनों में 2 वैक्सीन, यानी कि 2 डोज होगा आपका। MMR वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? जोनास साल्क, मॉरिस हिलमैन, एडवर्ड जेसन या लुइस पास्चर? तो इसका जो राइट आंसर है मॉरिस हिलमैन के द्वारा ये विकसित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है पेपर की दृष्टि से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
ध्यान दीजिएगा। भारत में MR वैक्सीन कब शुरू हुई? देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। तो कब शुरू की गई थी? 1978 में, 1985 में, या 1998 में और 1910 में? तो ध्यान दीजिएगा ये 1998 में शुरू की गई थी, जिसका राइट आंसर सी है। क्या MMR वैक्सीन पूरी ज़िंदगी के लिए सुरक्षा देती है? हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, MMR वैक्सीन पूरी ज़िंदगी के लिए सुरक्षा देती है, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या है? नेक्स्ट, MMR वैक्सीन का प्रशासन कैसे किया जाता है? मौखिक, इंजेक्शन, पैच या कैप्सूल? तो ध्यान दें, MMR वैक्सीन जो होता है इंजेक्शन के थ्रू इसका किया जाता है, यानी बी राइट आंसर है। क्या MMR वैक्सीन एक अनिवार्य टीका है? क्या MMR वैक्सीन एक अनिवार्य टीका है? तो इसका लिए राइट आपका आंसर होगा कि प्रशासन MMR वैक्सीन जो होती है आपका अनिवार्य टीका होता है, मैंडेटरी होता है सबको लगाना। रूबेला संक्रमण गर्भवती महिलाओं के लिए क्यों खतरनाक होता है? ये गंभीर बुखार का कारण बनता है, यह नवजात और जन्मजात विकृतियां पैदा कर सकता है, यह खून की कमी करता है, या ये सिर्फ हल्की बीमारी होती है? ध्यान दीजिए, इसका जो राइट आंसर है बेसिकली देखा जाए तो ये नवजात जो बच्चे होते हैं उनके जन्मजात विकृतियां पैदा कर सकता है अगर रूबेला संक्रमण गर्भवती महिलाएं हैं तो। गलफुआ कैसे होता है? दूषित जल से, मच्छरों से, लार और श्वसन बूंदों से, या भोजन से? तो ध्यान दीजिए, गलफुआ जो होता है आपका लार और श्वसन बूंदों से होता है। खसरा वायरस का मुख्य लक्षण क्या? त्वचा पर लाल दाने और तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, अत्यधिक थकान, या दस्त होता है? तो 20 का जो राइट आंसर है वो रहता है त्वचा पर दाने और तेज बुखार हो जाता है आपका। MMR वैक्सीन कितनी प्रतिशत प्रभावी होती है? 50, 70, 85, 95 या उससे अधिक? तो MMR वैक्सीन जो होती है ध्यान दीजिएगा ये लगभग मान के चलिए कि 95 या उससे अधिक का नहीं कि 100% मान के चलिए ये इफेक्टिव होती है या प्रभावी होती है। MMR वैक्सीन को स्टोर करने के लिए किस तापमान की आवश्यकता होती है? 2 से 8 डिग्री, 15 से 20 या 25 से 30? तो ये ध्यान दीजिएगा ये होती है 2 से 8 डिग्री तक होती है। भारत में MMR वैक्सीन किस राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन, सार्वभौमिक टीकाकरण, आयुष्मान भारत या स्वच्छ भारत? तो किसका टीका होता है? तो इसका जो राइट आंसर हैगा वो होता है आपका सार्वभौमिक टीकाकरण, यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के एक कार्यक्रम है, उसके थ्रू MMR वैक्सीन लगाई जाती है। रूबेला वायरस का संक्रमण किसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है? नवजात शिशु, युवा, बुजुर्ग, केवल जानवरों के लिए? तो ये केवल सबसे ज़्यादा खतरनाक जो होता है रूबेला वायरस वो नवजात बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। MMR वैक्सीन के बाद गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? एंजियोडेमा या एनाफिलेक्सिस, एलोपेशिया या ब्रोंकाइटिस? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको ध्यान दीजिएगा एनाफिलेक्सिस कहते हैं, यानी बी राइट आंसर है। MMR वैक्सीन के गंभीर एलर्जी है तो उसको कहते हैं एनाफिलेक्सिस। कौन सा वायरस रूबेला का कारण बनता है? कोरोना वायरस, रोबी वायरस, फ्लू वायरस या हर्पिस वायरस? तो इसका कौन सा कारण बनता है? तो ध्यान दीजिएगा इसको कहते हैं रूबी वायरस। रूबी का वायरस जो होता है वायरस रूबेला का कारण बनता है। यदि कोई बच्चा MMR वैक्सीन नहीं लेता है तो उसे कौन सा खतरा हो सकता है? मलेरिया, खसरा, गलफुआ, रूबेला संक्रमण, डेंगू या जुकाम? तो 27 का जो राइट आंसर है वो उसको तीनों हो सकते हैं आपका मल्स, मिजिल्स, मम, रूबेला से इन्फेक्शन हो सकता है। MMR वैक्सीन की खोज कब हुई थी? तो MMR वैक्सीन की खोज जो होती है होने का 1945 में, 1963 में, 1971 में या 1989 में? तो ये 1971 में से खोज हुई थी और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपके लगभग 28 क्वेश्चन है, 20+ क्वेश्चन मैंने बताने की लिए कोशिश किया हूँ। तो वीडियो को प्रॉपर देखा करिए और मेरा पूरा
प्रयास है कि अच्छे से क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाते रहेंगे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट्स।